गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम व्यवहारवाद के महत्व एवं उसके मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का कतिपय दुर्लभताओं के बावजूद विशेष महत्व एवं विशेषता है, क्योंकि किसी नीति अथवा अध्ययन के सांस्कृतिक, भावात्मक आदि पक्षों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है और समझा जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों के राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवहार उपयुक्त तत्वों से प्रभावित हुआ है। राजनीति विज्ञान में हम शक्ति और सत्ता के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते आए हैं। अतः व्यवहारवादी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजनीति को मानवीय संबंधों की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें शक्ति और सत्ता का वास होता है। लॉसवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान एक अनुभववादी अध्ययन के रूप में सत्ता के स्वरूप निर्धारण और परस्पर विभाजन का अध्ययन है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण संस्थाओं के यथार्थ क्रियान्वयन के अध्ययन में केवल ढांचे तथा औपचारिक संगठन के अध्ययन की अपेक्षा मानव स्वभाव और अध्ययन पर बल देता है। जैसा कि हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है और आधुनिक दृष्टिकोण को परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न यही व्यवहारवादी अध्ययन शुरू में बनाता है। इनमें तुलनात्मक विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं में शक्ति, प्रभाव, औचित्य जैसे नवीन तत्वों के अध्ययन का महत्व प्रदान करता है। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की आलोचना एवं मूल्यांकन पर। विश्लेषण, गहनता, वैज्ञानिक विधि और अंतर संबंधों को प्रयोग में लाने वाली व्यवहारवादी दृष्टि 1960 के आसपास अपने एक चरमोत्कर्ष पर थी। अमेरिकी राजनीति, संस्कृति, जीवन प्रणाली तथा विज्ञान बनने के सम्मान ने इसे विकसित होने में सहायता की। राजनीति के क्षेत्र में अनेक अध्ययनों को इसमें मैक्रो से माइक्रो अर्थात व्यापक से सूक्ष्म की ओर, वैचारिक से व्यवहार, एकाग्रता तथा वर्णन से विश्लेषण की ओर मोड़ा। जैसा कि हम इन सभी के शाब्दिक अर्थों के बारे में परिचित हैं, तो मैक्रो से माइक्रो सिर्फ विचारों के बारे में अध्ययन करने की अपेक्षा व्यवहार पर अध्ययन पर जोर दिया गया। एकाग्रता या फिर वर्णनात्मक शैली की अपेक्षा किसी भी बिंदु का विश्लेषण किया गया। जैसे जैसे इन अध्ययनों की ओर और बढ़ा गया, इसकी दुर्लभताएं भी हमारे सामने आती गई। कोई भी अध्ययन या सिद्धांत अगर हमारे सामने आता है तो वो बहुत ही खूबियाँ और विशेषताएं लेकर आता है, लेकिन साथ ही उसमें कुछ कमियां भी रह जाती है। तो इसी प्रकार व्यवहारवाद की भी कुछ कमियां धीरे धीरे सामने आने लगी। वो कुछ इस प्रकार है: यह मूल्य तटस्थ नहीं है, अतः वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। फिर है, इसके प्रयोग एवं परीक्षणों में इतनी सीमाएं हैं कि ज्ञान की गहराई और उसके निष्कर्ष की सर्वमान्यता असंभव है। स्वयं व्यवहारवादियों का व्यवहार और आचरण आलोचना से परे नहीं रहा है, उनमें मध्यक का अभाव रहा है। तो वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में समग्रता, एकरूपता आदि किस प्रकार ढूंढ सकते हैं। फिर है कि व्यवहारवादी अपने दृष्टिकोण में मर्यादित भी है और अहंकारी भी है। एक ओर तो अपनी मान्यताओं को ये सापेक्ष कहते हैं और दूसरी ओर किसी भी अन्य अध्ययन सामग्री के अस्तित्व को तब तक महत्व नहीं देना चाहते जब तक कि उसका मापन अथवा परिमाणन न किया जा सके। इस कट्टरतावादी दृष्टि व्यवहारवाद को एक मर्यादित और लोचहीन बना देती है। फिर हम बात करेंगे कि जहाँ व्यवहारवाद का सूत्रपात हुआ अमेरिका, वहाँ व्यवहारवाद का ताना बाना बुना गया और विकास हुआ। व्यवहारवादी अनुसंधान अति व्ययसाध्य प्रमाणित हुआ और करोड़ों डॉलरों के व्यय के उपरांत भी एक विश्वस्त, प्रामाणिक और संतोषप्रद धरातल उत्पन्न नहीं कर सका। फिर व्यवहारवादी प्राकृतिक और राजनीतिक विज्ञानों के अंतर की उपेक्षा कर देते हैं। वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की होड़ में इस कदर खो जाते हैं कि राजनीति विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञान के बीच में जो एक सूक्ष्म भिन्नता है उसकी भी वो अनदेखी करने लगते हैं और यह स्वीकार नहीं करते कि दोनों विज्ञानों की प्रविधियों और मूल्यांकन तरीकों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि
जैसा कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जिस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वैसा राजनीति विज्ञान में बिल्कुल संभव नहीं है। अपनी प्रकृति से राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान कभी नहीं बन सकता। यही नहीं, उसे प्राकृतिक विज्ञान के हम समकक्ष भी नहीं बना सकते। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि कितनी ही बार व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर आवश्यकता से अधिक बल देना उनकी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। जैसा कि हमने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं जो डेविड ईस्टन ने दी, उनमें हमने देखा कि पद्धति पर व्यवहारवादियों ने किस कदर जोर दिया। व्यवहारवादी अथवा व्यवहारपरक दृष्टिकोण का कतिपय दुर्लभताओं के बावजूद विशेष महत्व एवं उपयोगिता है, क्योंकि इसमें किसी नीति अथवा अध्ययन के सांस्कृतिक, भावनात्मक आदि पक्षों का मूल्य विश्लेषण किया जाता है और ये समझा जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवहार उपर्युक्त तत्वों से प्रभावित होता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति और सत्ता के मध्य संबंध रहता है, अतः वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजनीति को मानवीय संबंधों की दृष्टि से देखना चाहिए, जिनमें शक्ति और सत्ता का वास होता है। लॉसवेल के अनुसार हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक अनुभवपरक अध्ययन के रूप में सत्ता के स्वरूप निर्धारण और परस्पर विभाजन का अध्ययन है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण संस्थाओं के यथार्थ क्रियान्वयन के अध्ययन के संबंध में केवल ढांचे तथा औपचारिक संगठन के अध्ययन की अपेक्षा मानव संबंध और उनके स्वभाव पर और अध्ययन पर बल देता है। इनमें तुलनात्मक विश्लेषण पर भी बल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं में शक्ति, प्रभाव, औचित्य जैसे नवीन तत्वों के अध्ययन को महत्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहारवाद क्या है, किस प्रकार ये उत्पन्न हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका महत्व है, क्या इसका आलोचनाएं हैं और वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकताएं हैं।